सुनै छौ नहि सुनै कोई नेता के हम याद नहीं वो जे नेता करे वह नेता खैले छै बलान के फंड आवे बन ओकरो कुछ हमरा से नहीं मिले छै कुछ नहीं। ये बहुत बीच में हमरा से घर छै चारों में से ओम ना आगू में दी छै ना बीच में घर लाके सब कुछ भागते कोन ने कोई गुंजाइश ये बहुत अफसोस की बात। चारों तरफ नदी थी। हां चारों तरफ हेरंगी नदी छै हेरंग गुड़ी वहां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त हम हजरिया गांव जो अमौर प्रखंड और ज़िला पूर्णिया बिहार में वाक़ है। गुज़श्ता कल मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी। आज हम इस गांव के बारे में और यहाँ के सैलाब के बारे में, यहाँ के कटान के बारे में आरएस ऑनलाइन क्लासेस के टीचर और डायरेक्टर जनाब अब्दुल राज़िक सर हैं जो इसी गांव के रहने वाले हैं। आज हम चल कर के आए हैं उनके पास। हम जानना चाहेंगे कि अभी सैलाब का मौका है और नदी बिल्कुल उमड़ रही है, क्या सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पानी की और यहाँ के लोगों की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी पहले अपना तारुफ़ करवाएं। जी मेरा नाम अब्दुल राज़िक है, मेरा घर हजरिया पड़ता है और प्रखंड अमौर है, ज़िला पूर्णिया है। अभी जो हम यहाँ खड़े हैं जी यहाँ से लेकर के ये उस पार जाने के लिए, यहाँ से उस पार जाने के लिए एक नाव है जो देखिए ये पे है। इसी नाव से हम लोग उस पार जाते हैं। देखिए वो कोना है उस बगल, तो वहाँ तक जाने में कम से कम अभी जो फ़िलहाल 2 मिनट लगता है। क्योंकि इसका कारण भी है क्योंकि यहाँ पे मशीन लगवाया गया है जो कि पहले हम लोग बांस से इधर से उधर करते थे, पेतवाल जिसको बोलते हैं, पेतवाल से भी करते थे। और अभी टेक्नोलॉजी हजरिया बस्ती में कुछ लोग हैं जो टेक्नोलॉजी लाया है जो कि मशीन बैठाया है और 2 मिनट में इस पार से उस पार लेके जाता है। ये बताएं कि कितने बरसों से आप लोग ये हजरिया बस्ती कितने बरसों से यहाँ पर रहते हैं? कम से कम हमारे दादा उससे पहले से ही हजरिया बस्ती 100 साल। जी 100 साल क्या 100 साल में यहाँ पर कोई एक पुल तैयार नहीं हो सका। बड़े बड़े समंदरों के ऊपर पुल तैयार हो चुका, लेकिन क्या यहाँ पर एक पुल तैयार नहीं हो सका कि लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक। यहाँ पर देखिए खातून बैठी हुई हैं। कोई भी तैयार नहीं देता है सरकार। इतने बरस गुजर चुके हैं और हर एक लीडर ने, हर एक नेता ने ये दावा किया कि हमें बनाओ, हमें वोट दो और हम पुल बनवाएंगे। इन बिचारियों का क्या हाल रहा? ये बिचारी बोल रही, दिल का दर्द है। बताइए, हर बार आने जाने में 30 रुपये खर्च होते हैं। कम से कम इस चीज़ की जिम्मेदारी तो यहाँ के जिम्मेदार ले लें। इस चीज़ की जिम्मेदारी के 30 रुपये आने जाने में जो लगते हैं उनके अपनी जेब से खर्च होते हैं। आखिर क्या जुर्म है इनका? एक पुल तैयार नहीं हो पा रहा है, आखिर क्या रीज़न है? आप बताएंगे हमें। इतने बरस गुजर गए, पुल यहाँ पे पुल बनाया नहीं है, लेकिन यहाँ से 25 किलोमीटर जाने के बाद एक नदी है पलसा, यही नदी गया है, उस नदी में पुल बनाया है। लेकिन इधर बनाने की तो कोशिश कर रहे हैं एमएलए साहब जिसका नाम अख्तरुल ईमान है, यहाँ के एमएलए साहब, जो रसैली पुल में पिछले 5 साल से पुल बना रहे हैं और अब जाके 6 महीना के अंदर लगभग पुल तैयार हो जाएगा। और बात रही यहाँ की नाव की बात, तो यहाँ नाव डाक होता है जो कि एक डाक लेने में कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लगता है। तो यहाँ के मुखिया डाक देता है। यहाँ के मतलब जो नाव चलाने वाले हैं, तो नाव चलाने वाले मुखिया को कुछ रुपये में डाक दिया जाता है, तो वो रुपया लेते हैं मुखिया। ये तो बहुत एक बहुत बेहतरीन पेशा है। पुल न तैयार हो और इसी कश्ती का सहारा लिया जाए और ये पूरी ज़िंदगी इसी से कटते रहें, पैसे भी आते रहें। हर महीने हमारे ख्याल से 60,000 70,000 रुपये कश्ती से आते हैं हर महीने। पर डे के 2,000 रुपये, क्यों पर डे के 2,000 कम से कम पर डे के 2,000 रुपये इस कश्ती के से आते हैं। आखिर इतने, अब 6 महीने, अब 2-3 महीने बाकी रह गए हैं इलेक्शन के। अगर मान लें कि आपके जो नेता हैं अख्तरुल ईमान साहब, अगर वो हार जाते हैं, अगर उनको फतह नसीब नहीं होती है, फिर क्या हाल होगा? फिर नहीं, उससे पहले तो अख्तरुल ईमान वादा किए कि बना देंगे, लेकिन अब कुछ बाकी है, वो बन ही जाएगा क्योंकि अख्तरुल ईमान का वादा पूरा हो जाएगा। तो अगर खुदा न खास्ता न बने तो गोया कि ये सियासत की लड़ाई में, ये सियासत के दरमियान ये हजरिया गांव वाले पिसते रहेंगे हमेशा जिस तरह से पिस रहे थे। ये बताएं कि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ये अभी सैलाब का जो आलम है और ये पानी, इस रास्ते में हम लोग चला करते थे, इस रास्ते में हम लोग गाड़ी से, बाइक से निकला करते थे, लेकिन इस रास्ते में भी देख रहे हैं पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो ये बताएं कि यहाँ पर गुर्बत का क्या हाल है? लोग कितने % गरीब हैं? यहाँ कम से कम 100 में से 60% गरीब है। 60% के गरीब होने की वजह क्या है? गरीब होने की वजह यह है कि यहाँ पे नदी के कारण नदी कटाव होता है, जिस कारण से उसका घर भी कट जाता है। और कटने के बाद वो जो पैसे कमाते हैं बाहर जाके, तो पैसे वो क्या घर में ही लगाते हैं, ना कि अपने बच्चे को पढ़ाते हैं।
और खाना पीना, जितना कमाता है उतना खाना पीना और घर बनाने में रुपया खर्च हो जाता है, ताकि अपने बच्चे को पढ़ाएं तो उसमें कुछ आए, जानकारी ज्ञान आए तो कुछ विकास करे। कहा जाता है कि जहाँ शिक्षा हो तो जिस समाज में शिक्षा वो समाज विकास करता है। कितने यहाँ पर कितनी आबादी होगी लोगों की? यहाँ लगभग वोटर 250 से 300 करीब है। 250 से 300 वोटर्स हैं और बच्चे छोटे भी होंगे। टोटल हमारे ख्याल से 500 से अधिक यहाँ पर आबादियाँ होंगी। ये बताएं कि यहाँ पर क्या स्कूल, कोचिंग सेंटर, मदरसे का क्या नज़्म है? जिस गांव में कोई सिर्फ एक मकतब है और यहाँ कोई ना स्कूल ना कोचिंग, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। फिर बच्चे कहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए? बच्चे दूर तक जाने में तो कठिनाई होती। लड़की जात, उनके अब्बू सोचते हैं कि कितना दूर हम भेजें, तो जिस कारण से बच्चे के माँ और बाप डर के मारे भी नहीं भेजते हैं दूर तक, ताकि आजकल का माहौल है कि हिंदू लोग बोल दिया है कुछ न कुछ। यहाँ है ना, ये खड़ा हुआ था कहाँ पर? खड़ा हुआ। ये देखिए हमारे साथ हमारी दादी बैठी हुई कश्ती पर। परेशानी हुई छे तोरा की? हमरा से परेशानी छै। तोरो बस्ती के नाम की छु? हजरिया। हजरिया। हां। ते कित अखनी के कदगमा पर जितो पंचायत करे। हां। कदगमा। तोर उम्र कितना है तो अखनी? हमर उम्र त ढेरी उम्र है। तो तोरा से पहले से बेसक यहाँ उनको सिलसिला चलै छिलेला? हां, यहाँ कश्ती सा। ये ने। ओ। घर द्वार कटी तोरो घर कटलो छे? वहां कटले छै, कोई ना कटले। तोरो घर कटलो? बाप रे बाप रे। हमर से जेबो पर से ली वहां लद्दी, जेबो पर से। बताइए, ये एक हमारी गाज जहां छिल वहां से ली छै। तो की पैगाम दे है बतावा? यहाँ को नेता से नहीं सुने छु? नहीं रे बेटा, नहीं सुने से लद्दी वहां घूम। जी हाँ, आप बताइए क्या है इस नदी का क्या हाल है? ये जो बस्ती है एक टापू के तरह है, जो कि चारों बगल से नदी की मतलब नदी से घिरा हुआ है, तो बीच में सूखा है। उस बस्ती का नाम है हजरिया, जिसे हम लोग टापू भी कहते हैं, यानी चारों तरफ से पानी, बीच में अगर सूखा हो उसे क्या कहते हैं हम लोग टापू भी कहते हैं। तो उसी तरह यह बस्ती है। और इस बस्ती में पढ़ाई के मामले में तो बहुत कम है, और इंशाल्लाह हम वादा किए हैं कि इन जनवरी या फरवरी में हम अपना कुछ संस्था खोलेंगे। ऑनलाइन वाला भी चल रहा है, तो अभी फिलहाल कुछ ऑफलाइन भी हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये अज़्म कर रहे हैं, इरादा कर रहे हैं कि यहाँ पर एक स्कूल का क़याम हो, और ऐसा स्कूल देखिए ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ना स्कूल है ना मदरसा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, बच्चियाँ बिगड़ रही हैं। आप अज़्म करते हो स्कूल का? जी, इरादा करते हो? पक्का इरादा। तो क्या आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर स्कूल को कायम किया जा सके? जी, एक जगह है, तो वहाँ पे 2-3 बस्ती से भी आ सकते हैं, लेकिन इसी बस्ती में पड़ता है। अच्छा। तो इंशाल्लाह अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, कोई ऐसे दर्दमंद और असहाब सरवत तैयार हो जाएं जो इस इलाके के लिए एक स्कूल छोटा सा स्कूल अगर खड़े करवा सकते हो तो इसकी तरफ तवज्जो दें। यहाँ पर देखिए लोग आ रहे हैं। पहले तो यहाँ पर ये एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये मशीन अभी हालिया तौर पर लगाई गई है, पहले मशीन नहीं थी और लोग निकलते थे तो तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट लगते थे इस पार से उस पार जाने के लिए, लेकिन अब तो 2 मिनट, कितने मिनट लगते हैं? 2 मिनट। 2 मिनट में इस पार से उस पार। कितना फासला होगा यहाँ से वहाँ तक का? कम से कम अभी 400 मीटर। 400 मीटर का फासला होगा। तो ये अफसोस की बात है तमाम उन लीडरान के लिए जो सिर्फ दावे करते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट करो और हम फ़ौरन यहाँ पर पुल तैयार करवाएंगे, लेकिन बरस 100 साल से ज़ायद के अरसे गुजर चुके हैं लेकिन कोई पुल नहीं। और ये जो हमारे लड़के हों या लड़कियां हों या ख़वातीन हों, ये सब के सब इन्हीं कश्तियों का सहारा लेती हैं। परेशानी की बात है, तवज्जो की देने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम।